तो गाइस आज की इस वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम को नापने वाले हैं। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, बट आखिर हम ऐसा करेंगे कैसे। बट उससे पहले मुझे एक बात बताइए कि अगर ये फुटबॉल हमारा सूरज होता और ये आलू हमारी पृथ्वी, तो ये पृथ्वी सूरज से कितना दूर है? इतना? अच्छा इतना होगा फिर, या फिर इतना होगा? वेल आज इसी चीज़ को जानने वाले हैं। सो लेट्स गो। हम बचपन से अपने सोलर सिस्टम को कुछ ऐसा देखते आ रहे हैं जिससे हमें ये सबकॉन्शियसली लगता है कि हमारा सौर मंडल भी कुछ ऐसा ही होगा। एंड गेस व्हाट, लोगों से पूछने पर भी कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है। ये सवाल पूछने पर कि पृथ्वी सूरज से कितना दूर है। एंड शायद आपको भी लगता होगा, क्योंकि नंबर्स पर तो हम बता देंगे कि हाँ पृथ्वी सूरज से इतना दूर है, लेकिन बात जब इमेजिनेशन की आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये फोटोस ही आते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। इवन मैं भी पहले यही सोचता था कि जब अर्थ सूरज के इतना पास है तो सूरज हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है और हम सब जलकर राख क्यों नहीं हो जाते। अब देखो ये सवाल तो आएगा इन फोटोज को देख करके, और इसमें इन फोटोज की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम अपने सोलर सिस्टम की स्केल का सेंस बना पाएं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अपने सोलर सिस्टम को नापने वाले हैं। और वो कैसे? अपने सोलर सिस्टम का मैपिंग करके हम अपने सोलर सिस्टम को 10 मिलियन टाइम्स फैक्टर आउट करेंगे ताकि उसकी मैपिंग इस बड़े से इलाके पे हो सके। बेसिकली हम इस वीडियो में अपने सोलर सिस्टम का एक स्केल मॉडल बनाने वाले हैं, जिससे आपको ये सेंस बनाना आसान हो जाएगा कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। और यकीन मानो यार, ये वीडियो देखने के बाद ना आप भी चौंकने वाले हो, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम हद से ज़्यादा बड़ा है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और सही बताऊं तो ये वीडियो शूटिंग करते करते हमारे भी पसीने छूट गए थे। तो प्लान इज सिंपल, जैसे हमारी धरती का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है, तो हमारे मॉडल में वो 15 मीटर होगा, और इसी तरह बाकी प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स के लिए हम आलू का इस्तेमाल करेंगे और सन के लिए ये फुटबॉल। तो चलो अब अपने सौर मंडल की यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर यानी कि सन आता है, जो हम सब का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। इसके बाद सौर मंडल का पहला ग्रह मर्क्यूरी यानी कि बुध आता है, जो हमारे फुटबॉल सन से करीब 5.7 मीटर की दूरी पर है, विच इज स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसके बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह वीनस AKA नर्क यानी कि शुक्र आता है, जो हमारे सन से करीब 10.8 मीटर की दूरी पर है। फिर नेक्स्ट 15 मीटर की दूरी पर हमारी प्यारी धरती आती है, जिसका शोषण करने में हम इंसानों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, और ऐसा चलता रहा तो जल्द ही हम भी वीनस हो जाएंगे। खैर हमारे धरती के पास साथी भी है, जिसका नाम चांद है। फिर 22.7 मीटर की दूरी पर हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह मार्स यानी कि मंगल आता है, जहाँ से एक एलियन हमारी धरती पर आया है, जिसने वापस जाने के लिए यान भी बना लिया। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा चलना होगा, इतना कि 70 मीटर की दूरी पर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति न आ जाए। इसके बाद 143 मीटर चलने पर छल्लों वाला ग्रह यानी कि शनि आएगा, जो मोस्ट पाखंडियों का रामबाण होता है। इसके बाद हमें और चलना होगा, तब कहीं जाके 287 मीटर की दूरी पर यूरेनस यानी कि अरुण आएगा। और लास्टली यूरेनस के ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस 449 मीटर पर नेपच्यून यानी कि वरुण आएगा। और आप यहाँ से देखो, यदि हम दूरबीन लगा के भी देखें तो भी वो प्लैनेट्स नहीं दिखने वाले। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि हमारा सौर मंडल वाकई में विराट है। देखो अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ, तो चलो अब मैं आपको वन शॉट में दिखाता हूँ कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर यानी कि सन आता है, फिर उसके बाद पहला ग्रह मर्क्यूरी, फिर उसके बाद शुक्र यानी कि वीनस, तीसरे नंबर पर हमारी प्यारी धरती आती है, जिसका परिक्रमा हमारा चांद कर रहा है। फिर अगला हमारे इलोन भैया का घर यानी कि मार्स आता है, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस, और फाइनली आठवां नेपच्यून। ये फुटेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इस नेपच्यून से देखो।
यहाँ से कोई भी प्लेनेट नहीं दिख रहा, इवन हमारा सन भी नहीं दिख रहा। बाकी स्टार्स की तरह हमारा सूरज भी एक तारा है। यदि हम नेपच्यून से सूरज को देखें तो वो बस एक तारा ही दिखने वाला है। और ये बार बार मुझे रिमाइंड करता है कि हमारी औकात इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। आप इस फोटो को देखो जिसको वाइजर 1 ने लिया था। इसमें हमारी धरती बस एक डॉट दिख रही है और ये हमें साफ साफ बताता है कि हमारी धरती और हमारी औकात इस यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। एक पल के अंदर ये ब्रह्मांड हमें तबाह कर सकता है एक सिंगल गामा रे बर्स्ट से। ये हमारी धरती है, हमें ही इसका ख्याल रखना है। क्या पता हमारी यूनिवर्स में एकमात्र ही ऐसा प्लेनेट हो जहां लाइफ प्लस इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करता हो। तो गाइस आप वहां देख सकते हैं मैंने इस फुटबॉल की जगह पर टॉर्च रखा है और वो टॉर्च यहाँ से बिल्कुल किसी तारे की तरह दिख रहा है। और सही बताऊं तो मुझे बचपन से ही तारे देखना काफ़ी पसंद है, क्योंकि इन तारों को देखकर ऐसे कई सारे सवाल आते हैं जिसको हम शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। जैसे ये तारे हमेशा रात में ही क्यों टिमटिमाते हैं, आखिर इनका वजूद क्या है, आखिर इस यूनिवर्स में जितने भी लॉस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से पैटर्न में कैसे काम करते हैं। जैसे ग्रेविटी को ही देख लो, वो हमेशा एट्रैक्टिव काहे होता है, रिपल्सिव काहे नहीं होता। इस यूनिवर्स में जितने भी लॉस हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कैसे काम कर जाते हैं। ये जो हमारे ब्रेन का जो कॉन्शियसनेस है, जो जिसे ये जो मैं हूँ, आखिर वो कहाँ से आता है, ब्रेन में ये क्वालिया नामक चीज़ कहाँ से आता है। अब देखो ये सारे सवाल का जवाब तो मुझे नहीं पता, बस मैं इतना कर सकता हूँ कि एक इंसान होने के नाते, एक इंटेलिजेंट स्पीसीज होने के नाते इस यूनिवर्स के लिए मेरी जिज्ञासा हमेशा के लिए बनी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।